Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. So welcome to the maths lesson. सबसे पहले हमने जो कंटिन्यू किया हुआ है वो पेज नंबर 42 है. सो ओपन द पेज नंबर 42. हमने 3.1 एक्सरसाइज वाइंड अप कर ली थी. अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ. तो 3.2 से पहले हमने कुछ बेसिक्स थी जो रिवाइज़ की थी. उनमें से सबसे पहली बेसिक्स थी ऑपरेशन ऑन सेट्स. इसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी, तो हम उसको ना रिवाइज़ करेंगे. सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स. सबसे पहले हम बुक से पढ़ेंगे, फिर उसकी एग्जांपल जो है वो हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी सिम्बॉलिकली. लुक एट दिस वर्ड और को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी. लुक डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं. तो हमने उसमें से पहला ऑपरेशन क्या पढ़ा है, यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन में हमारे पास क्या होंगे, फ़िलहाल हम ले रहे हैं टू सेट्स. ए सेट्स हैं और बी, और इसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए यूनियन बी से, यानी यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे बिलोंग करेंगे, यानी अगर हम ए यूनियन बी का सेट अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है वो ऐसी होगी कि वो बिलोंग करेगी, किससे बिलोंग करेगी, ए से बिलोंग करेगी. या वो सारी की सारी ए होगी और या वो सारी की सारी बी होगी. और क्यों आया, और का मतलब होता है या ए या बी, या मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे पास आएंगे. इसकी हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे डील कर लेते हैं कि ए के अंदर आप एक एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10 तक. बी के अंदर आप एलिमेंट ले रहे हैं, क्या एलिमेंट ले सकते हैं, आप ले लें 1 2 3 अप टू सो ऑन 5 तक आप एलिमेंट ले रहे हैं. लुक डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस केस में क्या है, ए इज़ अ बिगर सेट एंड बी इज़ अ स्मॉलर सेट. बी जो है वो एक कंप्लीट सेट है जो ए के अंदर वो है मौजूद. तो या तो आप यूनियन में पूरे का पूरा, आप क्या ये वाला ऑप्शन आ सकता है कि आप जो यूनियन है वो पूरे का पूरा ए से ही बिलोंग करते हैं. तो ए यूनियन बी का जब आप प्रोसेस करेंगे तो आप लिखेंगे ए का सेट अप टू सो ऑन 10 तक, यूनियन बी का सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन 5. तो आंसर आपका क्या आएगा, जो ए में हो और बी में भी हो, मतलब दोनों में जो सारा कुछ मौजूद है, चाहे वो कॉमन है चाहे वो कॉमन नहीं है, आपने उसको यूनियन के सेट के अंदर लिखना है. और एक चीज़ सिर्फ आपने रिमेंबर करनी है कि दोनों में कोई रिपीट एलिमेंट ना हो. अब आप देखें 1 2 3 4 5 ए में भी है और 1 2 3 4 5 जो है वो बी में भी है. तो आप सिर्फ एक बार उन रिपीटेड एलिमेंट को लिखेंगे, और का मतलब है सिर्फ एक ही बार उनको आप लिखेंगे. 1 2 3 4 5 लिख लिया, उसके बाद बी तो ख़त्म है यहाँ पे, और ए के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं 6 7 8 9 10. ए यूनियन बी एक बिगर सेट होता है, ठीक है. ए यूनियन बी से बिलोंग करता है और बी भी जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है. यानी ए और बी के दोनों सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी से बिलोंग करते हैं. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद इसको अगर आप निशान लगाएं तो इसकी डेफिनेशन पे आप कितना लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी लगा सकते हैं. एक एग्जांपल आप इसमें से ले सकते हैं पेज नंबर 42 से. उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 43. सो पेज नंबर 43 में आपके पास क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. जब यहाँ पे उल्टा क्यों आ जाएगा, इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन का साइन है. इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी सिम्बॉलिकली. अब यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये उल्टे वी का, इसका मतलब होता है एंड. एंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ.
जो दोनों में सेम एलिमेंट है। और का मतलब है कि सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं बी में भी आएंगे। ये ऊपर वाला यूनियन के लिए यूज़ होता है और नीचे वाला आपके लिए किसके लिए यूज़ हो रहा है? इंटरसेक्शन के लिए। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हों, इंटरसेक्ट करें, आपस में मिलते हों, एक जैसे हों। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? एक जैसे हों। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोई भी इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसा कि हम इसकी एग्जांपल करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कोई सा भी आप यहाँ पे सेट ले लेंगे। यहाँ पर आप एक सेट ले रहे हैं ABCD और B आप ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं? CDEF। तो A इंटरसेक्शन B का पहला स्टेप आप दोनों सेट को लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर और आंसर में आप क्या लिखेंगे? जो दोनों में एक जैसा है। फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस आप जो एक जैसा है उस पर टिक लगा लें। और इसके अलावा आप कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर जो है वो नहीं लिखेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B स्मॉलर सेट होता है, वो A में से भी बिलोंग करता है और A इंटरसेक्शन B में से भी बिलोंग करता है। ये चीज़ आप डिफरेंस देखें कि यूनियन में A बिलोंग करता था यूनियन B से और B बिलोंग करता था यूनियन B से, यानी ये बिगर था। इंटरसेक्शन में ये स्मॉलर सेट होगा, ये छोटा सेट होगा और वो A से भी बिलोंग करेगा और वो B से भी बिलोंग करेगा। ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं चीज़ें। उसके बाद हमने अब तीसरी डेफिनेशन पे मूव करना है। इस डेफिनेशन को आप यहाँ तक लगा लें, ये वाली एग्जांपल दे लें, या आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। इन दोनों डेफिनेशंस को, जितनी भी डेफिनेशन हम करेंगे, आपने इसे रिवाइज भी करना है, याद भी करना है और उसके बाद आपने इसको नीट नोटबुक पे राइट भी करना है। और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रेडी भी करेंगे ताकि व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द MCQs आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसलिए हम थोड़े एग्जांपल्स वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का स्टूडेंट क्या मतलब समझ आता है? कि जो चीज़ जॉइंट ना हो। डिस का मतलब होता है ना हो, जॉइंट जुड़ी हुई ना हो। क्या जुड़ी हुई ना हो? सेट्स। ये उन दो सेट्स के बारे में है जिनके एलिमेंट्स आपस में सेम ना हो। सेम होने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम होना। अगर वो सेम ना हो, किसी भी दो सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, let's read it. If the intersection of two sets is the empty sets, then the sets are said to be disjoint. अगर कोई से दो सेट हैं, उनकी इंटरसेक्शन बिल्कुल खाली सेट आती है, मतलब दोनों में कुछ भी नहीं मिलता, तो आप उसे कहेंगे कि वो दोनों सेट्स क्या हैं? डिसजॉइंट सेट हैं। सबसे पहले आप देख लें S1, ऑड नंबर का सेट, ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पे मेरा बेटा ये ऑड नेचुरल क्यों बोला? क्योंकि ऑड नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं। हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर +-1 +-2 भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल को इजी करने के लिए उसने पॉजिटिव ऑड नंबर्स जो हैं वो ले लिए। अगर वो इवन नेचुरल नंबर कहता है तो आप मुझे एक बात बताएं, इवन नेचुरल नंबर में तो 1 से लेके एलिमेंट शुरू होते हैं और इवन नंबर्स में 0 भी होता है। तो क्या इवन नेचुरल नंबर में 0 आएगा? नहीं। इवन नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन होगा। ये देखेंगे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हो सकती है, क्योंकि जो हमने इवन नंबर पढ़े थे वो हमने कैसे पढ़े थे? वो हमने पढ़े थे 0 +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होती थी। ऐसी बात थी। तो अब उसने बोल दिया नेचुरल, माइनस का साइन तो वैसे ही चला गया, ठीक हो गया, और 0 भी चला गया क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर। तो अब हमारा जो सेट शुरू है वो 2 से शुरू है, 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गए इवन नेचुरल नंबर। और ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। इन दोनों सेट्स में क्या कोई एलिमेंट एक जैसा है?
नहीं। और जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी आपकी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी ना, कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं शामिल होगा। तो इसका मतलब है ये सेट डिसजॉइंट है। इसी सेट की आपको एग्जांपल करवा देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट में आपने क्या से एग्जांपल ली हुई है, ए आपके पास ए यूज़ किया हुआ, यहाँ एस यूज़ किया हुआ, वट एवर यू कैन यूज़ एनी सेट्स 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। एंड बी आपके पास है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं बच्चे, यूनियन में तो क्या मतलब होता है कि सारे ही आ जाएंगे, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। ओके, इंटरसेक्शन में पता चलेगा कि सेम है या नहीं। इसको हम पूरा लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा, कुछ भी एक जैसा नहीं है, एम्प्टी सेट। यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई, एम्प्टी सेट। यहाँ तक हम रिवाइज कर चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली। अब आप आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स के ऊपर जी। तो अब बात करते हैं हम ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कोई भी सेट, यहाँ से हम पढ़ते हैं इफ़ ओवरलैपिंग सेट, if the intersection of two set is non empty, जब किसी भी सेट की इंटरसेक्शन क्या आ जाए, दो सेट्स की नॉन एम्प्टी आ जाए, बट नाइदर इज़ अ सबसेट ऑफ अदर, यानी आपने इस कॉन्सेप्ट में सबसेट के कॉन्सेप्ट को मिक्सअप नहीं करना। सबसेट का कॉन्सेप्ट कुछ और है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई से दो सेट ने वो एक दूसरे का सबसेट हो तो वो ओवरलैपिंग सेट होंगे। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। बस कोई भी एक एलिमेंट जो है वो दोनों में एक जैसा हो तब भी वो सेट ओवरलैप करेंगे, यानी वापस में मिलेंगे। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इंटरसेक्शन उसकी नॉन एम्प्टी हो, उसके अंदर कम से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करे। उसके बाद द सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। फिर हम उस सेट को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। यहाँ पे आप देखें कि सेट आपको एल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और एम आपको दिया हुआ है 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है, वो हम ना उन पे टिक लगा देते हैं। 5 कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में, और कोई कॉमन है इसके अलावा नहीं। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जब यहाँ पे आप ले रहे हैं एल इंटरसेक्शन एम, तो आंसर आपके पास आएगा 5 एंड 6। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेट का इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इट्स मीन कि ये दोनों सेट क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। और यहाँ पे दो एलिमेंट एक जैसे, कहीं ऐसा होगा कि कोई सिर्फ एक एलिमेंट एक जैसा होगा तो वो क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कोई एग्जांपल आप मज़ीद भी देख सकते हैं। लेट ए आप लिख लें 5 8 9 11, और बी आप ले लें 3 5 7 10, वट एवर द सेट। अब मुझे बताएं क्या ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं क्या, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। अब इसका जो आंसर होगा, आपने ओवरलैपिंग सेट का इंटरसेक्शन लेके चेक करना है क्या ये इसमें कोई एलिमेंट एक जैसा है। 5 8 9 11 इंटरसेक्शन 3 5 7 10। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 5। सिर्फ एक एलिमेंट एक जैसे है, तो इट्स मीन कि ये जो इनकी इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। तो देन A and B are overlapping sets। ठीक हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी जब भी हम इस कॉन्सेप्ट को करने लगते हैं हम इसमें कोई ना कोई मसला कर देते हैं। तो अब आपने देखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। आप इसको किससे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी से डिनोट करेंगे। उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए। सिर्फ और सिर्फ वो ए से बिलोंग करे, बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी उसमें बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं है। तो अब इसको सिम्बॉलिकली हम कैसे कर सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। वो जो है वो बी में से बिलोंग नहीं करेगा। और आप इसको उर्दू में कैसे आसान लफ्ज़ों में याद कर लेते हैं। अगर कोई से दो सेट्स को हम माइनस कर रहे हैं तो जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। लाइक आप देखें यहाँ ए है जो पहले नंबर पर है, बी जो है वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब आप बात करेंगे फर्दर की तो यहाँ बी पहले नंबर पर है, ए और दूसरे नंबर पर। तो इसका सेट भी सेट बिल्डर नोटेशन में हमने कैसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्योंकि यहाँ ए जो है वो सेकंड नंबर पे सेट है, तो एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ तक डेफिनेशन को जो है वो अच्छे से लर्न करना है, देखना है, राइट करना है। और अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो करने जा रहे हैं। पहले बुक से एग्जांपल देंगे ताकि आपके लिए मेक श्योर हो गया कि आसान हो जाए। ए जो है आपके पास 1 से लेके 5 तक एक सेट है। बी आपके पास कैसा सेट है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। ए माइनस बी आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 2 3 ए है और बी, ये देखें यहाँ पे, इसको ना मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। क्या हम कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके हो गया। आपने एक सेट ए ले लिया, क्या था स्टूडेंट्स वो सेट 1 2 3 4 5 था वो सेट। और बी आपके पास क्या था, बी आपके पास है 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10। अब आप इसका क्या मालूम करेंगे, आप इसका a माइनस बी भी आपको बोला गया है मालूम करने के लिए, और आपको बोला गया है कि आप इसका b माइनस ए भी मालूम करें, यानी दोनों तरीके। सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है a माइनस बी का, हम दोनों सेट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 a का सेट लिखा, माइनस आप b का सेट लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10। फिर जो a में हो और b में ना हो, आप b यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट देखें जो a में है, पहले आप इसको करने का पता है क्या आसान तरीका क्या है कि जो दोनों में कॉमन है उसको कट कर लें। a और b में क्या कॉमन है, 4 और 5। अब कभी भी इस सेट के अंदर जो है वो नहीं आएंगे एलिमेंट b के, बाकी आपने वैसे ही छोड़ देना, हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, a के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। 1 2 3 जो है वो इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास a माइनस बी का सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3। जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमने क्या किए, वो हमने कट कर दिए। ये हमारे पास a माइनस बी जो पहले में है और दूसरे में नहीं है। दूसरे में चाहे जितने मर्जी एलिमेंट हैं जो सेम नहीं है उनको आप छोड़ दें, लेट इट डाउन, छोड़ दें उनको। फिर अब आप क्या लिखेंगे b माइनस ए। तो आप पहले नंबर पे किसका सेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप b का सेट लिखेंगे। b क्या था 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का साइन लगाया b का। अब दूसरे नंबर पे क्या है, a का सेट 1 2 3 4 5, सेट लिख लिया। अब इसके अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन है, उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कट कर देंगे। 4 और 5 दोनों में एक जैसे, तो उसको हमने हटा दिया। अब जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, पहले में हमारे पास क्या है, 6 ऐसा है जो दूसरे में नहीं है, लिख लेंगे। 7 ऐसा है जो दूसरे में नहीं है, 8 ऐसा है जो नहीं है, 9 ऐसा है जो नहीं है, 10 ऐसा है जो नहीं। गेट इट, समझ आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट। नाउ मूव ऑन फर्दर। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने पढ़ लिया। और मस्ट रिमेंबर कि अगर आप
MCQs में ये बात आती है, क्या A माइनस बी का सेट इक्वल हो सकता है B माइनस ए पे? नो, नेवर एवर, कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकते। इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर दोनों में सेम एलिमेंट हो। आप कहें कि एक कंडीशन मैम ऐसी हो सकती है कि अगर ए के अंदर जो है वो 1 2 3 है और बी के अंदर जो है वो भी 1 2 3 है, तो ए माइनस बी का आंसर आएगा जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है तो खाली सेट। बी माइनस ए का जो आंसर आएगा जो बी में और ए में ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है तो खाली सेट। सिर्फ एक केस में ये मतलब इक्वल आएंगे जब दोनों के एलिमेंट जो हो वो सेम हो और वो सारे के सारे जो हैं वो कट जाएं, तो आंसर ए माइनस बी का क्या आ सकता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी केस के सेट में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नेवर एवर ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। गॉट इट? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। सो स्टूडेंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ से हम पहले पढ़ लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए प्राइम, और ए के ऊपर हम सी लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में हम इसके ऊपर सी लिखते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट U is the set of all element of U which do not belong to it। बेसिकली होता ये डिफरेंस ही है, लेकिन अब इसमें जो पहला सेट आ जाता है वो क्या आ जाता है? U आ जाता है। और U एक यूनिवर्सल सेट होता है, वो एक बड़ा सेट है, उसमें सारे वो एलिमेंट लिखने हैं जो A में ना हो। A क्या? कोई भी ऐसा सेट जो U में से माइनस हो और उसके अंदर वो एलिमेंट है जो U में हो और A में ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ए प्राइम या ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा, वो किससे बिलोंग करेगा? वो यू से बिलोंग करेगा। और इस केस में आप कह सकते हैं कि यू जो होता है इसका बड़ा सेट होता है, या ए यू का प्रॉपर सबसेट होगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते होते हैं जो दूसरे छोटे सेट में होते हैं। तो मतलब जहाँ पे जब हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ऊपर, तो हमने एक बात की थी कि वो सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो सबसेट हो सकता है कॉम्प्लीमेंट में। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा आसान करके एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यू आप ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स। सो व्हाट आर द सेट ऑफ इंटीजर्स? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। और ए आप ले लें सेट ऑफ इवन नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन। आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए ऐसे लिख लें, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। और वो किसके इक्वल होता है? यू माइनस ए के। तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। आप सबसे पहले आप u का सेट लिखेंगे। u के लिए क्या है? वो u प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। माइनस का साइन, अब ए का सेट 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये जो z होता है ना, z, ये यूनियन होता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर का। तो जब इसमें से एक सेट आप माइनस कर देंगे, ऑटो बेस में आंसर क्या आएगा? दूसरा सेट आ जाएगा। मतलब जो ए में हो, यू में हो और ए में ना हो। तो ए में ऐसा क्या है जो यू में नहीं है? ए में सेट ऑफ ऑड नंबर्स नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? ऑड नंबर्स, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड अप टू सो ऑन। ये तो एक बड़ी एग्जांपल थी, आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। बी आप कोई सेट ले लें, उसके अंदर एक एलिमेंट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर थोड़े से ले लेते हैं, 2 3 5 7 11। और यू के अंदर आप ले लेते हैं 1 2 3 से लेके अब तो 15 तक एलिमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपको बोला गया फाइंड करना, यू माइनस बी। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप यू का सेट लिखेंगे, माइनस का साइन, बी का सेट। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको हमने नहीं लिखना, ऐसी बात करते हैं। 2 हम नहीं लिखेंगे,
3 हम नहीं लिखेंगे, 5 हम नहीं लिखेंगे, उसके अलावा यहाँ से हम 7 नहीं लिखेंगे और 11 नहीं लिखेंगे। तो आंसर आ गया, जो बचा पहले सेट में जो बचा वो जवाब लिखना है। पहले सेट में जो आंसर आएगा क्या लिखना है, वो लिखना है। 1 बचा, 4 बचा, 6, 7 नहीं लिखना, वो इसमें है 8, 9, 10, 11 उसमें है, नहीं लिखेंगे। 12, 13, 14 और 15। समझ आ गई, कोई मसला? ओके, तो यहाँ पे हम इसकी फर्दर अगर आप एग्जांपल देख लें, यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ लिखी हुई। इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस सेट इट इज़ एविडेंट डेट फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस। ये बॉक्स भी आप देख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, फॉर एग्जांपल यू जो है वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, सी जो है वो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। ये पूरी ABC है। कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो वोवेल नहीं होते, ठीक है, और वोवेल जो क्या होते हैं, A, E, I और U का सेट। इनके अलावा जो सारे हैं वो C। और आपको पता है कि ये जो U होगा, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट होता है, वो कॉन्सोनेंट और वोवेल का यूनियन होता है। ऑटो बेस पे अगर आप C का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ वोवेल आ जाएगा। और अगर आप ABC में से वोवेल्स निकाल देंगे तो वो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। समझ आ गई? ये सारी डेफिनेशन हो गई जो आपने याद करनी है और लर्न करनी। अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 44 पर। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लिटरली इट्स वेरी वेरी ईजी टॉपिक। जब आपको एक बार के टॉपिक समझ आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आप कहेंगे ये टॉपिक तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। क्या है, हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट करनी है यूजिंग वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम देखा जाए तो वो सबसे ईजी चीज़ होती है। हम इसमें से बारी बारी इन सारे सेट्स को भी डील करेंगे, एक एक पोर्शन उठा के करेंगे, फिर आपके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसको सबसे पहले जो था वो इंग्लिश लॉजिशियन था और मैथमेटिशियन जो था उसने जो वेन डायग्राम को ना अपनी कॉन्सेप्ट में यूज़ किया था। 1834 से 1883 में यूज़ किया था, AD में। उसके बाद उसने क्या कहा था, इट इन द एडजॉइनिंग फिगर्स द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले आपने ये देखना है, ये जो हमेशा एक रेक्टेंगल सी दी होती है, होती क्या है? ये जो रेक्टेंगल सी आपको दी होती है, ये रेक्टेंगल बेसिकली यूनिवर्सल सेट होता है। इस रेक्टेंगल के बगैर आपकी वेन डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है। अगर बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो जो ए का यूनियन भी शो कर देते हैं, इंटरसेक्शन भी शो कर देते हैं, सारा कुछ, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो पीछे के यूनिवर्सल सेट नहीं बनाते, तो स्टूडेंट फिर आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपने सबसे पहले क्या बनाना है, आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये बोलो, ज्वाइन कर देना है यूनिवर्सल सेट को। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप 2 सेट्स लिखते हैं, ठीक है, उन सेट्स में मैं वो सब कुछ शो कर देती हूँ और पीछे का जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल जो है वो नहीं शो कर पाती। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे, एडजॉइनिंग फिगर द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट Q एंड द लाइन सर्कुलर रीजन। ये जो सर्कुलर रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट A को, और रिमेनिंग पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये खाली, ये जो इधर उधर मौजूद है ये U-A को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट को। आपको ये MCQs के लिए पोर्शन आ सकता है, आपको एक वेन डायग्राम दी जा सकती है, उसमें पूछा जा सकता है उसमें ये चीज़ें मेंशन ना हो, तो और आपको बोला जाए ये जो पूरी रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आप चुप करके यहाँ पे ऊपर लिख देंगे U, यानी पूरी सर्कल समेत। मैं आपको ना एक पेन कॉपी पे करके दिखाती हूँ क्या टॉपिक हम कर रहे हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। तो मेरे साथ आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। एक बार आप इसे ध्यान से समझेंगे, आप कहेंगे कि हम यही क्वेश्चन बार बार करें, इससे इजी तो क्वेश्चंस ही नहीं है। सबसे पहले आपने जो रेक्टेंगल बनाई, ये पूरी, चाहे इसके अंदर कुछ जो मर्जी आ जाए, AB के सेट्स आ जाएं, जो भी आ जाए, पूरी की पूरी U, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक सेट बनाया A, ये A समेत पूरी की पूरी U। अब ये जो पोर्शन है ये वाला,
ये सेट ए को रिप्रेजेंट करे, सिर्फ छोटा सा। मतलब आप कह सकते हैं कि ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा यू का। आई समझ बात में? अब ये पूरा हो गया, मतलब एक कपड़े का फुल पीस है वो यू हो गया, उसके अंदर का एक पोर्शन ए हो गया। तो ये जो पोर्शन है, ये जो बाकी बचा है, इसको हम क्या नाम देंगे? इस खाली को। यानी आप कह दें कि ये जो हिस्सा है इसको आप क्या नाम देंगे? ये वाला जो हिस्सा है, ये बचा हुआ, ये तो पूरा तो यू हो गया, ये वाला अंदर सर्कल ए हो गया। ये जो खाली बचा हुआ पोर्शन है इसका नाम होता है यू माइनस ए। यानी आप ऊपर लिख लेती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट जो यू में तो है लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ तक वेन डायग्राम समझ आ गई। अब इसको हम 2 सेट्स में डील करेंगे, हम इसको 3 सेट्स में डील करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं बारी बारी, एक सेट्स पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, पूरा पोर्शन हम यहाँ का करेंगे। जब ये अब एग्जांपल सारी अच्छे से डिस्कस कर देंगे फिर तो एक्सरसाइज कोई मसला नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो स्टूडेंट, क्या हम डिस्कस करें? डिसजॉइंट सेट्स। क्या बताया था मैंने आपको डिसजॉइंट के सेट के बारे में? कोई से 2 सेट्स हैं, उसके अंदर ए के अंदर जो है वो बी के अंदर मौजूद नहीं है और ना बी के अंदर जो है वो ए के अंदर मौजूद है। दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। इंटरसेक्शन दोनों की क्या है? 0 है। सबसे पहले आपने वेन डायग्राम नंबर 1 किसकी करनी है? डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट ले लिया, कोई सा सेट ले लें। ए तो लें, अपनी मर्जी का सेट बोल देते हैं, चलिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5। बी आपके पास क्या है? 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। इन दोनों की इंटरसेक्शन लें, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी 6 7 8 9 10। जवाब क्या आएगा? कुछ एक जैसा है? कुछ भी एक जैसा नहीं है, खाली सेट आया जवाब। ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन, लुक हेयर, खाली सेट। या आप ऐसे लिखें या आप इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फिर आपको अब बोला गया है कि डिसजॉइंट सेट का अपने यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन तो खाली आ गई, यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 यूनियन 6 7 8 9 10। जो पहले में भी हो और दूसरे में भी हो तो सारे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया बात। तो आप ये देखेंगे जो ये क्या मतलब है यूनियन का, ये एन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करिए, गौर से समझिए। इसका मतलब है नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं और बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन दोनों को जमा करें तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट जो हैं वो बन जाएंगे। करके देखें। और मेरा बेटा ये हर केस के लिए ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास सेट्स क्या हों? डिसजॉइंट हों। अदरवाइज़ ये वाली जो बात है ये आपकी वैलिड नहीं होगी। नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है यूनियन बी में गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट ए यूनियन बी में है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 4 5, यानी ए के अंदर 5 एलिमेंट, बी के अंदर गिन लें 1 2 3 4 5। और दोनों का आंसर क्या है? 10 इक्वल टू 10 आया ना। तो ये आपको बात यहाँ समझ आ गई। अब हम इसकी क्या लेने लगे हैं? हम लेने लगे हैं इसकी वेन डायग्राम बनाने लगे। तो इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या बनाएंगे? यू आप ले लें, यू आप ले लें 1 2 3 अप टू 20 तक। चलें वेन डायग्राम बनाएं। क्या बनानी होती है? एक रेक्टेंगल बन गई, यू लिखा, सब कुछ है इसके अंदर। ए बना दिया, बी ए के अंदर क्या है? 1 2
4 5 तक एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब बी बनाए 6 7 8 9 10 सही हो गया। अब ए यूनियन बी में क्या है, जो ए में भी और बी में, आंसर क्या आ रहा था 1 से लेकर 10 तक, ऐसी बात है। तो आप ए को शेड करेंगे क्योंकि सारा ए भी आ रहा है और क्या आ रहा है, सारा बी भी आ रहा है। ठीक हो गया, ये रीजन शेड हो गया, ये देखें ऐसे, यानी जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों आ गया। यू तो बड़ा था, यू में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो वो नहीं हो रहे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसी सेट का आप क्या लेने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, किसका लेने जा रहे हैं, डिसजॉइंट सेट्स। दोबारा बना ली वेन डायग्राम, यू बनाया, ए बनाया, बी बनाया, ए इंटरसेक्शन बी। क्या आया था इंटरसेक्शन बी का आंसर, खाली सेट, कुछ भी नहीं सेम। तो आप कुछ भी शेड नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे बस। उसके बाद अब आ जाएं ओवरलैपिंग सेट पे। यहाँ तक आपको होप सो अच्छी से इसकी वेन डायग्राम समझ आ गई। ओवरलैपिंग सेट की वेन डायग्राम पे चलते हैं। आपने किसकी वेन डायग्राम देखनी है, ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम देखनी है। रेडी। सबसे पहले आपको इसे 2 सेट लेने, इजी वाले ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या लें, ए बी सी डी, और बी इज इक्वल टू आप ले लें ए बी। इजी हो गया। नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जी, मैंने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि हम अभी सबसेट वाली वेन डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ओवरलैपिंग वाली डिस्कस करें। कोई एक एलिमेंट जो हो वो दोनों में एक जैसा हो। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए बी सी डी इंटरसेक्शन डी ई एफ, तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आंसर आपके पास आएगा, इसको नीचे वाली लाइन में आंसर लिखते हैं। आंसर आपके पास आएगा ओनली सेट, दोनों में क्या सेम था, दोनों में क्या सेम है, ए बी सी डी डी ई एफ, सिर्फ डी जो है वो सेम है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, डी। तो आप मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो डी, एक एलिमेंट सेम आ गया ना। अब यू तो इसका यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा इससे बड़ा होते हैं दोनों से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक ले लें। ठीक हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएं। यू बड़ा सेट, ए बी सी डी, चाहे तो आप इसके अंदर एलिमेंट लिखें, चाहे तो ना लिखें। शुरू में हम एलिमेंट इसकी वजह से लिख रहे हैं कि हमें पता चले कि इसके अंदर जो है वो कुछ भी सेम है। इसको बी कह लेते हैं, इसको डी कह लेते हैं। रीज़न इज़ दैट कि अभी आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट देना। तो दोनों में क्या सेम है, डी सेम है, ये बी सेट है, डी ई एफ, डी ई एफ, यानी ए के अंदर ए बी सी डी हैं, डी ई एफ, और दोनों में क्या सेम था, डी। अब मैं ये डायग्राम दोबारा बना रही हूँ बगैर ए बी सी के, ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली आइडिया हो जाए। यूनिवर्सल सेट है ए के अंदर ए बी सी डी एलिमेंट हैं, बी के अंदर डी ई एफ हैं, तो दोनों में डी सेम है। तो जब आप इसका ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो आंसर सिर्फ वो वाला रीजन आएगा जो सेम है, और वो वाला रीजन किधर है, वो वाला रीजन इधर है। तो हम इस रीजन को ऐसे शेड करेंगे, सिर्फ जो सेम रीजन है। और यूनियन क्या होगी बच्चों, यूनियन देख लेते हैं। ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, क्या होता है, ए बी सी डी यूनियन डी ई एफ। आंसर क्या आएगा, जो दोनों, जो सब में है, जो दोनों में है, और दोनों में क्या है, ए बी सी डी ई एफ। बस कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार लिखेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब है सारा कुछ आ जाएगा। तो इसकी वेन डायग्राम हम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट,
दोबारा से बनानी है। हर चीज़ को शो करने के लिए वेन डायग्राम आप अलग से बनाएंगे। एक वेन डायग्राम में ही सारे काम करने ना शुरू हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं? सारे। जब हम इसका लिख रहे हैं ए यूनियन बी, यानी जो ए में भी है और बी में भी है, ये सारा का सारा ए भी आएगा और सारा का सारा बी भी आ जाएगा। ठीक होगी ये बात, समझ आ गई? यहाँ पे कौन सा केस हमने डिस्कस किया है? ओवरलैपिंग का केस डिस्कस किया है। अब उसके बाद वेन डायग्राम में मेरे बेटा हम नेक्स्ट पे एक चीज़ और, ये वाली चीज़ हमने नहीं देखी, तब इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज़ है ये? ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कभी भी ओवरलैपिंग सेट की नॉन एम्प्टी नहीं होती। कभी भी दो सेट की ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं होती। उसके बाद दूसरी बात कि नंबर्स ऑफ, मैंने कहा था ना कि हर एक के लिए ये कंडीशन चेंज होगी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ क्या था? पहले था यूनियन और अब यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक हो गया, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया? कैसे? सबसे पहले मुझे बताएं नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं गिने? ए के अंदर ये पहला ए है ना, 1 2 3 4 एलिमेंट इन ए है और 1 2 3 प्लस 3 एलिमेंट इन सेट बी है। और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? एक, सिर्फ मासूम एक एलिमेंट। तो हमने ऐसे लिख दिया 4 + 3 बड़ा मास लगाएंगे 7, तो 7 में से 1 आ गया, आंसर आपके पास 6 आ गया। तो अब तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि 6 किसके इक्वल है? 6 देखें जाके, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है बुक में ये चीज़ करेक्शन होने वाली है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा, क्योंकि पहला केस यूनियन के लिए डिस्कस हुआ था। उससे नेक्स्ट भी आप देख रहे हैं यूनियन के लिए डिस्कस हो रहा है, तो इस चीज़ की आप करेक्शन करेंगे। यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने इस बुक की इस चीज़ की करेक्शन कर लेनी है। तो अब मैं आपके लिए इस चीज़ को दोबारा लिख देती हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। ये एन है, ओके, ये एन है, ये इस इंटरसेक्शन का साइन नहीं आपने समझना, ये एन है। इसमें कोई टोटल 6 एलिमेंट थे, 6 कैसे आया? 4 + 3 7 - 1, आंसर आ गया 6। इस 4 + 3 7 - 1 आंसर क्या आ गया है? 6। तो होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी वेन डायग्राम पे जो है वो हमने सारा कुछ देख लिया, ये हमने ओवरलैपिंग सेट को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट हम किसकी मूव करने जा रहे हैं? सबसेट। जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो, अब ये वाली चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट आपने क्या करना है कि एक एक चीज़, एक एक डायग्राम जो मैं बनवा रही हूँ, जो डेफिनेशन मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपकी कॉपीज़ पे मौजूद होनी चाहिए और रफ में भी आपने से ज़बानी याद करके जो है वो लिखना है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। सारा कुछ जो है ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और बाद में आप कहते हैं कि वेन डायग्राम के ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ये कहाँ से आ गए, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये इसी में से MCQs आते हैं। अब अभी से रेडी करेंगे तो पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी फील होगा आपको। तो थर्ड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है वो थर्ड केस? जब ए जो हो वो बी का सबसेट हो, सिर्फ सबसेट नहीं, सारे का सारा ये जो है वो बी का सबसेट हो, यानी सारे का सारा बी के अंदर मौजूद हो। बी एक बड़ा सा सेट हो और ए जो है वो उसके अंदर हमने डाल देना। देखिए मेन डायग्राम, बी एक मोटा ताज़ा सा सेट है और ए उसके यहाँ पे उसके अंदर पूरे का पूरा उसके अंदर डला हुआ है। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो वेन डायग्राम पे जाएंगे। तो आप ले लें कोई बी जो है वो एक बड़ा सा सेट है। क्या लें?
आप इसको ले लें इजी करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। और ए आप ले लें इसी के अंदर हो 2 4 6 है ना, उसके अंदर ए बी के अंदर पूरा का पूरा है ना। 2 ए के अंदर 2 जो है वो बी के अंदर भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो बी जो है वो ए को पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है। अब इसका जब आप लेंगे ना, ए यूनियन बी लेंगे, ए का सेट लिखा 2 4 6, यूनियन लगा के बी का सेट लिखा 1 2 4 5 6 7। आंसर क्या आएगा? सब कुछ 1 2 4 6 7। तो ये क्या चीज़ है? ये पूरा का पूरा बी नहीं आ गया। तो जब ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट आएंगे बी, बड़ा सेट। किस केस में बड़ा सेट? जब ए भाई साहब पूरे के पूरे बी के अंदर मौजूद होंगे तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? बड़ा सेट। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है एमसीक्यूज़ के लिए, आपने बहुत ध्यान से देखना है। 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 2 4 5 6 7, इंटरसेक्शन क्या आएगा? जो दोनों में एक जैसा 2 4 और 6, 2 4 6, ये हम यहाँ लिखेंगे 2 4 6। तो अब आप मुझे बताएं ये क्या था? ये क्या है? ये ए है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया? ए आया। ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पॉर्टेंट कि जब ए जो है वो बी के अंदर पूरा के पूरा मौजूद हो तो ए यूनियन बी बड़ा सेट आएगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? छोटा सेट आएगा। वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? यूनिवर्सल। या तो आपको दिया हुआ होगा या आप खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ए और बी से बड़ा होना चाहिए, यानी ए भी उसके अंदर मौजूद हो, बी भी उसके अंदर मौजूद हो और उसके अलावा एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद हो। तो मतलब आप इससे और इससे दोनों से एक बड़ा सेट खुद बना लेंगे। अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के सॉल्व किया करें। चलें बनाते हैं। ए बी क्या था? 1 से लेके 7 3 में से इसमें इतने एलिमेंट है ए के अंदर, यहाँ पे इससे बड़ा बना लेते हैं। क्या बना लूँ? 1 से लेके 10 तक बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये बन गया। अब इसके बाद अब आपने क्या लेना है? इसकी वेन डायग्राम दोनों के लिए अलग अलग शो करनी है। अब मुझे एक बात बताएं, ए बी का सबसेट है, पूरा का पूरा बड़ा सेट बी बन गया, ठीक है, और ए उसके अंदर है, तो हम बी के अंदर ए बनाएंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए भी यही बनाएंगे और यूनियन के लिए भी यही बनाएंगे, क्योंकि बी इससे बड़ा है और ए इससे अंदर है, इसके अंदर मौजूद है। तो जब आप ए यूनियन बी बनाने जा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? बड़ा सेट, सारे का सारा बी पूरा, और ए भी क्योंकि बी के अंदर ही है तो वो बी शेड हो जाएगा, वो भाई साहब भी अंदर ही शेड हो जाएगा। अब आप क्या बनाने जा रहे हैं? अब आप इसी के साथ बना देती हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन और यूनियन बनाने के लिए डायग्राम चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शेडिंग चेंज होगी। डायग्राम मेरा बेटा वही रहेगी, बी बनाया और आपने क्या बनाया? ए बनाया। क्या शेड होना चाहिए? छोटा सेट, सिर्फ और सिर्फ छोटा सेट। तो हम इसको शेड करेंगे ऐसे। कोई मसला? समझ आ गई बात अच्छे से? अब हम आगे मूव करते हैं। बी इन सबसेट ऑफ ए। देखिए अब यहाँ पे सेम मेरा बेटा वही हिसाब है, हमने इसके नीचे वाला नहीं डिस्कस किया, पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि यूनियन बी बी के इक्वल है। इसमें अब एक और बात लिखी हुई है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, वो कितने, वो किसके इक्वल होगा? वो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू बड़े सेट के। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट काउंट कर ले, किधर है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। बी के अंदर कितने हैं?
1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा? 6। ऐसी बात है, सेम नहीं आ गया? तो ये भी बात भी हमारी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रिपेयर होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? B इज़ अ सबसेट ऑफ A। स्टूडेंट सेम वैसी है, यहाँ पे जो A है वो बड़ा सेट है, B उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये सारी कंडीशन यहाँ यूनियन B के इक्वल था, बड़े सेट के इक्वल, यहाँ यूनियन B A बड़ा सेट है तो इसके इक्वल आ जाएगा। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बड़े सेट। बड़ा सेट कौन सा है? बिगर सेट आपके पास क्या है? A, तो वो A के इक्वल है। यहाँ तक कोई मसला? आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास अब है A इंटरसेक्शन B लेना है और सेट आपको कौन से दिए गए हैं? डिसजॉइंट। यही सारे केसेस होंगे, इसी के लिए हमने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ये पेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखें बेटा, हम यहाँ पे चलते हैं। अब हमने जो पहली डायग्राम उठाई, हमने अलग अलग केसेस डिस्कस कर लिए। अब एक डिसजॉइंट सेट की हम दोबारा से उठाएंगे और हम उसके लिए सारे केस डिस्कस करेंगे। इसके 2 केस तो हम डिस्कस कर चुके थे डिसजॉइंट। मैं पीछे आ रही हूँ। देखिए बच्चा, A इंटरसेक्शन B का जवाब क्या आ रहा है? खाली सेट। और ये वाली चीज़ शो हुई, ठीक है। ये हमने देखा खाली सेट, किसी को भी शेड नहीं किया। कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके 2 केस रह गए हैं, A माइनस B। ये समझ आ गई? ये मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। A और B जो थे वो डिसजॉइंट सेट थे, दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं था। तो जब हमने यूनिवर्सल सेट के साथ इसको बनाया तो वैसे बने। U हमारे पास क्या था? वो 1 से लेकर 20 तक का सेट था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो और A जो था वो 1 से लेकर 5 तक था, B जो था वो 6 से लेकर 10 तक था। तो जब हमने इनका इंटरसेक्शन देखा तो वो खाली सेट आया था, ठीक हो गया। तो कुछ भी शेड नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ दिया, ये आ गया। अब इसी सेट का और डिसजॉइंट का हमने क्या चेक करना है? A माइनस B और B माइनस C। तो इसी को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या ले रहे थे बेटे? U के अंदर एलिमेंट थे हमारे 1 से लेकर 20 तक। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ मैं आपको। A के अंदर एलिमेंट हमने क्या लिए थे? 1 से लेके 5 तक, सॉरी 6 नहीं था। और B के अंदर हमने एलिमेंट लिए थे 6 7 8 9 और 10। अब आपने इस सेट का क्या निकालना है? डिफरेंस। A माइनस B, दोनों सेट को लिखें। 1 2 3 4 5 माइनस का साइन, B का सेट लिखें। 6 7 8 9 10। जो सेम है वो काट दें, वो हम नहीं लिखें। कुछ है सेम? कुछ भी सेम नहीं है। क्या चीज़ काट दें? तो नहीं कर सकते। इसका मतलब, और डिफरेंस का क्या मतलब होता है? जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, तो पहले में वो सब कुछ है जो दूसरे में है ही नहीं, तो पूरा पहले का पहला सेट जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना, A माइनस B किसके इक्वल है? A के। A माइनस B किसके इक्वल है? A। गॉट इट? व्हाट अबाउट B माइनस A? किसका सेट पहले लिखेंगे? A का या B का? B का। 6 7 8 9 10 और आंसर माइनस किया, तो यहाँ पे अब आंसर इसका क्या आ जाएगा? मतलब आप अभी A का सेट लिख रहे थे 1 2 3 4 5। आंसर जो पहले में और दूसरे में ना, पहले में सब कुछ ऐसा है जो दूसरे में नहीं, पूरे का पूरा 6 7 8 9 और 10। यानी आंसर आपके पास आ गया है B माइनस A इज इक्वल टू B। अब A माइनस B में क्या शेड होगा? A शेड होगा। B माइनस A में क्या शेड होगा? B शेड होगा। लुक, A माइनस B में A को शेड किया, B माइनस A में B को शेड किया, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? B। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट A माइनस B में क्या होंगे? A की इक्वल होंगे जितनी A के अंदर एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अब ये केसेस मैंने आपको दोनों के लिए बता दिए, ठीक हो गया?
इंटरसेक्शन के लिए भी, यूनियन के लिए भी बताए हैं और इंटरसेक्शन के लिए भी बताए हैं। इंटरसेक्शन को और ये जो रिमेनिंग आपके रह गए हैं ना, ये आपने खुद करने हैं और फिर मुझे आपने फीडबैक देना। फिर हम कल की वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है, जो बात समझ नहीं आई आपने मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।